प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज की बात शुरू करूं, सभी अधिवक्ता साथियों को, सभी बंधुओं बहनों को जय श्री राम। आज के राम पर, भगवान पर जो हमारी टिप्पणी है, मैं क्षुद्र मानो ऐसा तो टिप्पणी करने का हक ही नहीं रखता, लेकिन अपने विचार व्यक्त करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे संदर्भों को, मेरे बातों को और मेरे बातों के संदर्भों को जोड़कर ही चीज़ों को समझेंगे। हमारी धारणा में, हमारी मनीषा में वो जमाना जब वैदिक ऋषियों का था, अपाला, घोषा, गार्गी जो संवाद है उस जमाने का था, जब ऋचाएं लिखी गईं, उस समय भी और आज भी जो एक खंडित मनोदशा हम सबकी है। हम किसी भी चीज़ के महिमा मंडन में, सामाजिकता में और समाज के मर्यादा में, जिसमें मर्यादा शब्द आया तो एक बात याद आ गई। आज के ज़माने में जो रील का युग है, उसमें अटल जी को ये कहते हुए हमने सुना, वो कह रहे हैं कि भगवान राम कहते हैं कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे लोकोपवाद से डर लगता है। एक स्वाभाविक तार्किक प्रश्न, जिस व्यक्ति को लोकोपवाद से डर लगता है, क्या मात्र वही मर्यादा खींच सकता है? यानी लोको अपवाद का मतलब लोक द्वारा ऐसी की गई बातें जो अतार्किक, अवैज्ञानिक, झूठी, मिथ्या प्रचार लायक हैं, उसके डर से जो जीवन जी ले वही मर्यादित है। क्या वह मर्यादित नहीं है जो एक कहावत के साथ चलता है, संत अकेला चलत है, साधु चले जमात? यह क्या स्वाभाविक तर्क नहीं उपजता कि कोपरनिकस को जब यूरोप में बुरी तरीके से प्रताड़ित किया गया, सिर्फ ये कहने पर कि धरती नहीं घूमती, सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती है। जिस सत्य के कहने पर सुकरात को यूनान में विष खिला दिया गया, जिस मीरा के पीछे उनका कुल और खानदान, वंश और जाति की दुहाई देता रहा, बेइज्जती की चिंता में पड़ा रहा, उस शख्सियत ने जिसको अर्जित किया, क्या वह मर्यादित परमात्मा नहीं था? मैंने अपने 40 साल के अनुभव में इस मर्यादा के नाम पर, इस लोकोपवाद से डरने के नाम पर अच्छे अच्छे विद्वानों को, अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को मैंने भटकते हुए पाया है। उसमें हमारे बहुत क्लोज रिश्ते भी हैं, यहां तक कि हमारे पिताजी भी इसमें शामिल हैं। जितना डर भगवान राम को लोकोपवाद से लगता था, उतना हमारे बाबूजी को भी लगता है, हमें रत्ती भर नहीं लगता। हमारी अवधारणा इस पर है कि व्यक्ति से समाज है, और वो व्यक्ति ये नहीं जो पूर्ण मानव हो। कैलाश सत्यर्थी बनना अपने समाज में आसान नहीं है, बाबा नागार्जुन बनना अपने समाज में आसान नहीं है, अपने समाज में मीराबाई बनना आसान नहीं है, अपने समाज में संत राबिया बनना आसान नहीं है, मंसूर बनना आसान नहीं है। क्यों? ये जो दुर्गा पूजा पर, रामलीला पर, श्रीमद् भागवत कथा में जो 7 दिन चलता है, ये भीड़ आरती करती है, ये भीड़ और उसमें बैठे हुए बुढ़े चश्मा लगाए लगाए बड़ा बड़ा, कितना परमात्मा के बारे में भरी जवानी में जानते हैं। और हमने इन लगभग 3,500-4 हजार सालों में हमको घोंट के पिलाया जा रहा है कि नाम जपो, राम शब्द कहो 1000 बार। उसके प्रचंड उदाहरण हैं मुरारी बापू। इनको मैंने भी हाल ही में वीडियो में, नेपाल में ओशो से जुड़े हुए एक संत हैं, उनका नाम मैं सीधे नहीं याद कर पा रहा हूं, उनके आश्रम में जाते हुए इनके मृदुलता को भी देखा और मुरारी बापू के अहंकार को भी देखा।
जैसे मैं बिल लावलगेट के नाम लेके कह रहा हूं, कुमार विश्वास का अहंकार देखने के लिए आंख चाहिए, अमिताभ बच्चन का अहंकार देखने के लिए आंख चाहिए, मुकेश अंबानी का अहंकार देखने के लिए आंख चाहिए। ध्यान रहे, यह अहंकार जिस जिस वर्ग में पोषित होता है, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे जिस संप्रदाय से आता हो, चाहे जिस जाति से आता हो, चाहे जो उसका नाम हो, वो भगवान राम को अयोध्या के दशरथ वाले राम से जोड़कर देखता है और उसमें अपने सारे अहंकार की पुष्टि पाता है और ऊपर से भगवान की मान्यता पाता है। वह व्यक्ति अगर वाकई में सहज होगा तो क्या भगवान राम का यह गुण कि सबरी की जूठी बेर इसलिए खाए कि जमाना उनको देखे, पैर इसलिए धुले कि वीडियो से दिखाया जाए कि पूरे दुनिया में कि मैं इतना मानव प्रेमी व्यक्ति हूं कि देखो मैं छोटी जाति के समुदाय के लोगों का पैर भी धो लेता हूं। इलेक्शन खत्म हो जाए तो पूरे ग्राम सभा के सारे हिस्से को अपने चटोरों में बांट देना है या खुद डकार जाना है, लेकिन जब इलेक्शन आए तो बाबा निहाल दास के सामने साष्टांग ही नहीं लौटना है, छोटी जाति के समूह में जरूर लौटना है, जिससे बाकी लोग कहें अरे फलाने तो वहां लौट गए। ये क्या है? ये भगवान राम के छतरी के नीचे जीने वाले लोग, तथाकथित भगवान राम, असली भगवान राम नहीं, जो कबीर के गुरु के राम थे, जो कबीर के राम थे, जो रैदास के राम, जो हमारे आप के राम, ये राम नहीं, जिसका इतना महिमा मंडन है और जिसको योगी जी भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम और किसी को राजा तो मानते नहीं। यहां पीठाधीश्वर हैं, अब नहीं रहे दुनिया में, लेकिन मूल जाति सुनने में आई कि वो यादव की थी, जो आत्महत्या करके मरे। नरेंद्र गिरी, गिरी एक पद है, जाति से मत लीजिएगा, हमारे टाइटल से, हम तो उसे टाइटल में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अब पढ़िए तो कहां निकाल के फेंक दें। उनके समय में जब माघ मेला लगा था 12 वाला, राजनाथ सिंह की तत्वावधान में, अखिलेश जी की जब मुख्यमंत्रित्व काल था, तो उसमें भी वो मिलने जुलने आते थे। मैं देखता था, आज भी देखता हूं, इन नेताओं को, उनके साथ चलने वाले लोगों को, फोटो खिंचवाने वाले लोगों को कभी गौर से देखिए फूलों को कैसे कुचलते हुए जाते हैं। जिस परमात्मा ने वो फूल जो बनाए हैं, जगह जगह खिले हैं, जिनको माली बेच रहा है, उन फूलों पर ये नेता आपका सम्मोहन पाने के लिए और लास्ट में आपका वोट का भीख पाने के लिए किस हद तक गिरते हैं कि कितने फूल ये कहां गिराएंगे, फूल को छोड़िए, आदमी की ये कत्ल कर देंगे। ये देखने की आंख चाहिए। अपने घर के बुजुर्गों का, अपने पिता तुल्य भाई दोस्तों का वास्तविक चरित्र पहचानने और उसका प्रतिकार करने का क्षमता होना चाहिए। सत्य के लिए हिरण्यकश्यपु का प्रहलाद उम्र में बहुत छोटे थे, लेकिन नहीं माना कि हिरण्यकश्यपु नाम जपे। क्यों? शाश्वत नाम का आभास था, शाश्वत नाम की ताकत जुटाई। ध्यान रहे, वो जिस प्रहलाद राम की बात कर रहे थे वो दशरथ वाले नहीं, उसके पहले वाले राम। इतना इसका गुणगान क्यों? अपाला, घोषा, गार्गी क्या इस राम के पहले जिंदे नहीं थे? इसके पहले कल्चर नहीं था? इसके पहले दुनिया अमर्यादित ही थी? इतना मर्यादा के लबादे में घर की बेटी का स्वतंत्र निर्णय मर्यादा के बाहर क्यों माना जाता है? हमने स्त्रियों को 4000 साल से बांध के रखा है और ठप्पा क्या लगाया है कि बड़े घर की बेटी, उसका मुंह नहीं दिखाई देता। अब मुंह कौन कहे पता नहीं, क्या क्या लोग देख रहे हैं, देखना चाहिए।
न बिरादरी बची है, न व्यक्ति बचा है, न बचेगा। रोक ले मर्यादा। ये कैसी मर्यादा है भाई? रामानंद सागर जी के रामायण में क्या दिखाया जा रहा है कि वो जो तृणधर ओट कहत वैदेही, मतलब तृण की ओट लेकर के रावण से बात करती हैं। और यहां तो जब इसका व्यवहारिक रूप से मानना ही नहीं है तो किस बात का यह मर्यादा और किस बात का यह राम चरित्र? अंदर की इंसानियत नहीं विकसित होगी। सासू के प्रति हमारा क्या धर्म है, बड़े भाई के प्रति हमारा क्या धर्म है, और बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति क्या धर्म है, पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या धर्म है, इसका गला घोंटे जा रहे हो और हमारे घर राम आएंगे। और जितने ये प्रवचन करता है, साफ शब्दों में कहूंगा, ये विशिष्ट पार्टी के प्रचारक मात्र हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे बातों से समझ जाएंगे। लय बड़ी अच्छी है, मधुर गाते हैं वो, लेकिन मैंने अभी परसों उनको निष्ठा पे बोलते हुए सुना कि आज कहीं यादव, कल कहीं दुबे, परसों कहीं चौबे हो जाओगे। ये कोई निष्ठा है? निष्ठा है मतलब एक जाति में रहो। जिस समाज में हजारों की भीड़ बड़े सहजता से इसे सुन रही हो, एक बढ़िया गायक बैठा हुआ है चोला ओढ़कर कि वो उसको लोग पैर भी पड़ रहे हैं, अपने यहां बुला रहे हैं, क्यों? वो विशेष जाति का है। साधु ऐसे चुने जा रहे हैं जो विशेष जाति से हो तो ज्यादा तसल्ली मिलती है। अपनी जाति का हो तो जहन्नुम का हो, उसे ला करके अपने चुनाव प्रचार में खड़ा करना है। पवन सिंह को हो सकता है बिहार में तरजीह ना मिले, लेकिन यहां विशेष जाति की वजह से मिलेगा। चुनाव में ब्रांड बनवाने के लिए भीड़ इकट्ठा होगी। ये उस राम का काम है। राम इतना घिसा पिटा है। वह परम तत्व जो तुम्हारे ईंट का भी मालिक, तुम्हारे गारे का भी मालिक, तुम्हारा भी मालिक, पूरे सकलो ब्रह्मांड 84 लाख योनियों का मालिक, उसको तुमने एक तबेले में समझ लिया है। और यह भी धारणा बना ली है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा, यानी सब और शिष्य रहेंगे और भारत गुरु रहेगा। ये ऊंच नीच आपके अंदर से जाएगा कब? विश्व गुरु बनने के पीछे दंभ तो यही है कि नंबर 1 पर भारत, बाकी राष्ट्र उसके नीचे। तुम्हारे अंदर अपने वैदिक ऋषियों का पढ़ाया गया वो भाव क्यों नहीं आता? वसुधैव कुटुंबकम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। तत्व का ज्ञान नहीं है, पदों पर बैठाए जा रहे हैं। ये होगा क्योंकि हम आपके घर के बच्चे, अगर थोड़ा सा उनमें अंकुरण था तो बचपन में मां बाप ने दबाया, राजनीति में नहीं जाना तुमको, हरामखोर लोग हैं वहां, तो सत्ता की इतने ऊंचे जगह पे कैसे लोग पहुंचे? सातिर, बदमाश, बहुत चालाक। भोगो। तुम्हारी बुद्धि हमेशा वैसे ही कोने में ठिठकी रहेगी जैसे पूरे महाभारत काल में विदुर की बुद्धि किसी काम की नहीं हुई, केवल बोलते रह गए। जब आप प्रतिष्ठा उसको दोगे जो किसी कीमत पर देने लायक नहीं है। आपने क्या धारणा? बड़े लोग जो प्रॉपर्टी ज्यादा कर ले वो बड़े लोग। मैंने 4 दिन पहले वीडियो में कहा, आपकी शादी विवाह में जो ज्यादा धन बल के साथ है उसकी इज्जत ज्यादा है। सीधा साधा सज्जन, वो महार जो पानी भर रहा है, जिसने भूल कर किसी को गाली नहीं दी है, उसको कोई पहचानता नहीं उस भीड़ में। सब मिलने को आतुर किससे हैं? फलाने जगह के अधिकारी आए हैं, चाहे नंबर 1 का साला कलेक्टर लिस्ट हो। जिसने पूरे ग्राम सभा की जमीन जायदाद हड़प ली हो, अपने बेटे को फर्जी पद पे पहुंचा दिया हो, और अपने ही नुस्खे के आधार पर, अपने के प्रकार से, यानी जिसने उसको भरपूर रिश्वत दी, उसी रिश्वत के घर में जाकर के अपने आप को गणमान्य साबित करता हो, वो दरवाजे पे आ जाए तो एक दफा आप ये नारायण को
तथा कथित राम को भी छोड़ देंगे, उसका पैर पहले पड़ेंगे। क्यों? ये हमारे काम आएंगे। वो राम तो जब आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा। जब मरूंगा तब देखूंगा, जब राम नाम सत्य होगा तब देखूंगा। ये हमारा विचित्र समाज जो ये समझता नहीं, जो पढ़ लिख कर उसी को प्रतिष्ठा में तोलता है और अपने आप को सामाजिक कहता है। ये सामाजिक प्रतिष्ठित तथा कथित लोग समाज के अभिशप्त लोग हैं और वही अखंड रामायण का पाठ बड़े ताड़ से 5 माइक लगा के चिल्लवा रहे हैं। यह प्रचलन किसने किया है कि अगर घर में अशांति फैली हो तो श्रीमद् भागवत बैठेगा। वो जो पंडित आते हैं और पंडितों के साथ जो झुंड आता है, उसके पास तत्व का आभास मात्र भी होता है। गुटका चुरकी तर ठूस कर और दारू के नशे में रात को अखंड रामायण बक रहा है वो, और उससे आप पैसा देकर भगवान को खरीद लिया है आपने। निश्चित तौर पर आप दशरथ के राम को खरीद सकते हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं। ध्यान रखना, बाबा तुलसीदास के द्वारा लिखित रामचरितमानस इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें रामचरित्र गाया गया है ना, इसलिए महत्वपूर्ण है कि असली रामचरित्र को पहचानिए। तुलसी को पढ़कर कबीर के राम तक पहुंचिए। चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, अगर तुलसी के राम तक सीमित है, उसको बड़ा मजा आएगा पियरी पहनने में, कंठी बांधने में, टीका लगाने में, पीतंबर धरी दाने में, शंख बजाने में। ये सारे प्रतीक उसी के हैं। किसको खुश रहा है? ठाकुर जी को। ठाकुर जी का आता पता नहीं है। आपको एक व्यवहारिक अनुभव दे रहा हूं। किसी दलित के घर में अखंड रामायण होते देखा और किसी सवर्ण के घर में भगवान बुद्ध की तस्वीर देखी? वाह रे समाज, इस समाज में राम मंदिर बन रहा है। विचारणीय प्रश्न है कि हम नचिकेता को समझे, हम सुखदेव जी महाराज के का तक पहुंचे, हम उपनिषदों को समझे कि पुराणों और किंवदंतियों के गुलाम हो गए, मिथकीय ब्राह्मणों के हम शिकार हो गए, हम असली ब्राह्मण बनने भूल गए। जो गद्दी पे बैठाया गया राजनीति के तहत, वो गिरी हो गया। वाह! और जो गिरी के कोख से पैदा हो गया वो गिरी हो गया। अच्छा तमाशा है। बिरादरियों का संगठन, संविधान की मान्यता, ये बीभत्स समाज केवल वोटर हो सकता है, कबीर के राम का भक्त नहीं। मैं भगवान राम अयोध्या वाले बतिये नहीं करता। मेरी जिंदगी वहां गुजरी है 5 साल। उस समय मैं वहां मौजूद था जब ये कारसेवकपुरम में दंगा चलता था। पीएससी भरी रहती थी कॉलेज में। फिर भी मैं कह रहा हूं, मुझे जरा सा फर्क नहीं पड़ता, जैसे कल का दिन वैसे आज का दिन। क्यों? क्योंकि इससे रत्ती भर परिवर्तन नहीं होगा, सिवाय एक विशेष पार्टी के लंबे समय तक सत्ता में रहने की सुनिश्चितता के। जो जितने जोर से कहे कि हम सनातनी हैं, जो जितने जोर से चिघाड़े हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो समझ जाना सिर्फ कास्ट, संप्रदाय, विभेद की बात कर रहा है। उसके अंदर परमात्मा 84 लाख योनि होता है, 84 लाख मील दूर है। अब विचार करना कि उस मंदिर के दर्शन के लिए आप कितने उतावले हैं। स्क्रीन पे लिखा है ऐसे, धनुष लिए भगवान राम खड़े हैं। भगवान राम की तस्वीर ये जो है धनुष बाण वाली, तैस वाली, वो उसमें उतना नहीं है जितना वो जो लगाया हुआ व्यक्ति है उसके अंदर अहंकार है।
ये अहंकार अपने बेटे पर नाम करके आता है। वो अपने बेटे को भगवान राम की तरह बनाना चाह रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, डाइवोर्स की केस से जूझती हुई हमारी